कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो गाइज, लेकर आ गई हूँ मैं फिर से हमारा MCQ सेशन. और आज हमारा MCQ सेशन होगा स्पेसिफिक टॉपिक्स रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर. राइट, सो शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले गाइज, आप हमारा कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं, डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कूपन कोड YASH10, राइट, टू गेट अ फर्दर डिस्काउंट इन एनी ऑफ आर कोर्सेज. आप कोई भी कोर्स लेते हैं, अगर कोर्स के ऊपर कोई कूपन लगा हुआ है, उसके ऊपर फर्दर YASH10 लगाएंगे तो यू विल गेट अ फर्दर डिस्काउंट. ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं. पहला है, परमंडल इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? छोटा कश्मीर, छोटा काशी, छोटा अमरनाथ या छोटा हरिद्वार. तो परमंडल को बोला जाता है छोटा काशी या फिर मिनी वाराणसी. राइट, एंड देयर इज अ टेम्पल ऑल्सो dedicated to Lord Shiva, right, and it is located on the bank of river Devika, right, जिसको हम प्यार से गुप्त गंगा भी कहते हैं क्योंकि ये इनलैंड चलती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, रबाब is a famous musical instrument introduced by who? Zainul Abidin, Hussein Shah, Hyder Ali या none of the above. तो रबाब basically it is one of the oldest musical instruments, right, which was introduced by Zainul Abidin, right, from Turkestan. ठीक है. सो रबाब क्या है? दो चीज़ें याद रखिए. किसने इंट्रोड्यूस किया? ज़ैनुल आबिदीन ने इंट्रोड्यूस किया. और रबाब है क्या? ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. और रबाब ना लाइमलाइट में भी रहा था क्योंकि डिक्लाइनिंग एक तरीके का आर्ट फॉर्म है या एक तरीके का आर्ट है. और हाल ही में 21-22 साल के एक लड़के हैं जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन दिया है. एंड ही इज़ अ प्लेयर ऑफ रबाब ऑल्सो. ठीक है, कश्मीर के ही हैं वो, श्रीनगर के. ठीक है. नेक्स्ट इज कासिंदा इज अ फेमस व्हाट? फोक डांस, एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर, फेमस पोएम, और इज इट योर अ पेंटिंग? राइट. सो याद रखना, कासिदा इज बेसिकली अ पर्शियन वर्ड. ये एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री फ्लोइंग कर्सिव राइटिंग. ठीक है, which is a form of an embroidery of Kashmir, and it is also one of the oldest. ठीक है. Question number 4, the famous composition Shikayat was written by who? Zainul Abidin, Sultan Hyder Ali, Yusuf Shah Chak, or none of the above. तो याद रखना, शिकायत is a beautiful composition by Zainul Abidin. ठीक है. और इनको बोला जाता है अकबर ऑफ कश्मीर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, गुलाबनामा वॉज रिटन बाय हु? तबक राम तुर्की, दीवान कृपाराम, पंडित राजकौल या तुलसीदास. तो गुलाबनामा इज बेसिकली अ डिटेल्ड अकाउंट अबाउट द लाइफ एंड लाइव्स ऑफ महाराजा गुलाब सिंह. तो उनके लाइफ के जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके बारे में गुलाबनामा बात करता है. और ये जो किताब है ना, ये ओरिजिनली पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी बाय वन ऑफ हिज नोबल्स, दैट इज दीवान कृपाराम. और इसको लेटर ऑन ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में बाय सुखदेव चाणक, राइट, along with Anita Chadak, which is बिलावरा. ठीक है. सो इन दोनों ने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में. और अगर पूछा जाए कि ओरिजिनली किस लैंग्वेज में था, तो आपके पर्शियन लैंग्वेज में था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, द टेम्पल प्रेजेंट इनसाइड द बहु फोर्ट इज रघुनाथ टेम्पल, बाबे वाली माता महाकाली टेम्पल, रणवीरेश्वर मंदिर या फिर सैननाथ टेम्पल. तो हमको पता है बागे बहु या बाहू फोर्ट में इट इज द टेम्पल ऑफ बाबे वाली माता, विच, और वहां पे कौन सी गॉडेस को पूजा जाता है? सो दैट इज महाकाली. राइट, इट इज अ टेम्पल ऑफ महाकाली. फाइन. 7th, अमर सिंह महल वॉज बिल्ट बाय अमर सिंह बाय आर्किटेक्ट ब्रिटिश, जर्मन, डच या फ्रेंच. तो याद रखिएगा ये 1862 में, राइट. हाँ, सो 1862 के अराउंड ना ये अमर सिंह महल जो है वो आर्किटेक्ट, जो एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था.
और अमर सिंह महल 1974 के अराउंड डॉक्टर करण सिंह एंड हिज वाइफ यशोराज्य, उन्होंने इसको एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, जो यहाँ पे आई थी इनॉग्रेशन के लिए उस टाइम पे. एंड अमर महल हैज सर्व्ड एज द लास्ट रेजिडेंस ऑल्सो ऑफ डोगरा किंग्स. ठीक है. और यहाँ पे बिफोर रहने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे महारानी तारा देवी रहती थी, who was basically wife of करण सिंह, सॉरी आई एम सो सॉरी, महाराजा हरि सिंह. ठीक है. एंड इट इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी. ठीक है. सो मुबारक मंडी के बाद द रेजिडेंस वॉज अमर महल. ठीक है. एंड इट इज फेमस फॉर अ गोल्डन थ्रोन ऑल्सो. यहाँ पे अगर आप जाएंगे म्यूजियम में तो यहाँ पे एक गोल्डन थ्रोन है बहुत बड़ा, जिसको अब ऑब्वियसली प्रिजर्व करके रखा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, ऑक्सीडेशन एंड ऑल, राइट. इट इज 120 kg का गोल्डन थ्रोन है यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट अप, केल गोट इज द मेन सोर्स ऑफ वॉट? रफल शॉल, पश्मीना, कानी या सोजनी. तो केल गोट से बनता है द पश्मीना शॉल. ठीक है. मिलता है द पश्मीना शॉल. 9th, द पेंटिंग ऑफ रसमान जरी वॉज पेंटेड बाय हु? देवीदास, जैनुल आबिदीन, नए सुख या आनंद के कुमारस्वामी. राइट. तो ये जो है ना रस्म जारी, इट इज बेसिकली मिनिएचर पेंटिंग. राइट. अब आपको घबराना नहीं है, ये और कुछ नहीं है, बसोली पेंटिंग ही है, स्कूल ऑफ पेंटिंग ही है. राइट. और इट वॉज बाय इट वॉज बाय देवी दास. ठीक है. 1694 की बात है व्हेन देवी दास स्टार्टेड द मिनिएचर पेंटिंग. और ये इसको अपना जो पेट्रनेज है ना, जो सबसे ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट मिला ड्यूरिंग राजा कृपाल पाल. ठीक है. 10th क्वेश्चन, वॉट इज ट्वीड? राइट. ये तो हमको पता ही है, क्या ये एक वूल प्रोडक्ट है, सिल्क प्रोडक्ट है, कॉटन प्रोडक्ट है या पेपर माशे है? तो ट्वीड के हम कितने महंगे कपड़े खरीदते हैं, राइट. सर्दियों के टाइम पर ट्वीड के कोट्स लेना, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, राइट. सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ, और इट इज़ अ वूल प्रोडक्ट. ठीक है. ट्वीड. नेक्स्ट इज 11th, हु इंट्रोड्यूस कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर? जैनुल आबिदीन, अकबर, सुल्तान सिकंदर या औरंगजेब आलमगीर. राइट. सो औरंगजेब वॉज कॉल्ड एज आलमगीर या फिर जिंदा पीर. राइट. तो किन के टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ था? इट वॉज जैनुल आबिदीन. राइट. और जो आपके अकबर है ना, इनके टाइम पर जो पश्मीना शॉल्स थे ना, दे बिकेम द मेजर एक्सपोर्ट आइटम ऑल्सो. ठीक है. विच ऑब्वियसली डिक्लाइन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अफगान्स एंड चक्स. ठीक है. और फिर जब डोगराज आए थे तो उन्होंने सिल्क सेरीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि बिकॉज डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री थी पश्मीना शॉल्स की, तो लोगों के पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं थे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं रही थी. सो पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग. सो सेरीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया गया. शॉल इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स लाए गए. डुग शॉल एक डिपार्टमेंट बनाया गया बाय गुलाब सिंह टू रिकवर द डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री ऑफ पश्मीना. और कारपेट इंडस्ट्री की बात करें तो जैनुल आबिदीन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. क्वेश्चन नंबर 12, विच इज नॉट ट्रू अबाउट मारतंड सन टेम्पल? सो ये मारतंड सन टेम्पल है. इट इज लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर. इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय ललित आदित्य मुक्तापिदा. इट इज ऑल्सो नोन एज पंडू एंड इज डेडिकेटेड टू सूर्या. या फिर इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय औरंगजेब आलमगीर. सो येस, दिस इज राइट. अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में है, नियर टू द टाउन ऑफ मटन ऑल्सो. ठीक है. ललित आदित्य मुक्तापिदा ने इसको स्टार्ट किया था. राइट. फिर है आपका इट इज नोन एज पंडो. यस, बिल्कुल सही. डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्य. ऑफ कोर्स सन टेम्पल है, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय करने वाले औरंगजेब नहीं थे, इसको डिस्ट्रॉय करने वाले थे सुल्तान सिकंदर. ठीक है. अभी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया था, और वो इसीलिए आया था क्योंकि ना मारतंड सन टेम्पल को ना रिवाइव करने की कोशिश हो रही है. राइट. सो इसलिए इट वॉज इन न्यूज़, तो याद रखिएगा इसको. ठीक है.
Next is question number 13. Kashmiri hand knotted carpets are prepared through a special way of weaving, जिसको हम तालीम कहते हैं, तहजीब कहते हैं, किताबत कहते हैं या कार्ड कहते हैं. So इसको हम बोलते हैं तालीम. ठीक है. Who is known as the John Keats of Kashmir? रसूल मीर, महमूद गमी, शाहिद कौल या परमंदा गारीब या गरीब. ठीक है. सो किसको बोलते हैं जॉन कीट ऑफ कश्मीर? इट इज़ रसूल मीर. सो रसूल मीर बेसिकली एक एमिनेंट पोएट रह चुके हैं कश्मीर के, एंड ही डाइड एट अ वेरी यंग एज. ही वॉज 31 years old जब इनकी डेथ हो गई थी. और जॉन कीट्स जो है ना, ये भी एक बहुत फेमस इंग्लिश पोएट है, right? And he also died very young when he was 25 years old. So therefore he is compared to John Keats because both were eminent poets, but they died at a very young age. He at 31 years and he at the age of 25. ठीक है, that is why he is compared. So it is Rasool Mir, जिसको हम John Keats of Kashmir कहते हैं. Who constructed Ranbir Canal and Pratap Canal in the UT of Jammu and Kashmir? Ranbir Singh, Pratap Singh, Gulab Singh, none of the above. तो याद रखना, the answer is Maharaja Pratap Singh. ठीक है. सो महाराजा प्रताप सिंह रूल्ड फ्रॉम 1885 टू 1925, राइट. इनके टाइम पीरियड में बेगार सिस्टम का भी एबॉलिशमेंट हुआ था. रिफॉर्म्स तो गुलाब सिंह के टाइम पे आए थे, लेकिन एबॉलिशमेंट इनके टाइम पीरियड में हुआ. जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच इज़ मोहर, राइट, वो भी इनके टाइम पीरियड में ही बना था. ठीक है. इनिशियली 4 मेगावाट का था, लेटर 9 मेगावाट का हुआ, राइट. सो याद रखिएगा. 16. The Gulab Singh purchased which place from East India Company in 1846 for 75 lakhs? जम्मू, पुंछ, कश्मीर, लद्दाख. तो याद रखिएगा, जम्मू के तो जागीर ऑलरेडी गुलाब सिंह के पास थी पोस्ट 17 जून 1822 के बाद, राइट. ही वॉज ऑलरेडी द राजा ऑफ जम्मू. लेकिन 1846 में आफ्टर अ ट्रीटी, आपका होमवर्क ये है, आप मुझे बताओगे उस ट्रीटी का नाम क्या था. ठीक है. जिसमें इन्होंने 75 lakhs में कश्मीर को खरीद लिया और जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट एंड ही बिकेम द फर्स्ट महाराजा ऑल्सो, राइट. वाई? बिकॉज ही डिड डिमार्केशंस. ठीक है. नेक्स्ट अप, हु कैरिड आउट द लोकल रिवॉल्ट्स इन जम्मू अगेंस्ट द सिख रूल? हुकुम सिंह चिम्मी, मियाँ डीडो, भुजदेव या ज्योति प्रकाश. तो याद रखिएगा, इट इज योर मियाँ डीडो. ठीक है. सो सिख एम्पायर वॉज वेरी मच क्या बोलते हैं, परेशान विद मियाँ डीडो, एंड दैट इज वाई महाराजा रंजीत सिंह वेंट टू गुलाब सिंह, राइट. मैं गुलाब सिंह इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे ही वॉज जस्ट अ मेयर ट्रूपर इन द आर्मी ऑफ रंजीत सिंह. तो एक सिपाही थे और गुलाब सिंह के पास गए और तब रंजीत सिंह ने बोला था कि अगर आप मेरे को मियाँ डीडो से पीछा छुड़वा दोगे, सो आई एम गोइंग टू गिफ्ट यू समथिंग. एंड व्हाट इज़ द गिफ्ट? उस टाइम पे कौन से कोई एप्पल के टैब होते थे या एप्पल का फ़ोन होता था, तो उस टाइम पे दिया जाती थी जागीर, राइट. और जब इन्होंने कॉन्कर कर लिया मियाँ डीडो के ऊपर, फिर उसी के बाद गुलाब सिंह को जागीर दी गई और वो जागीर थी जम्मू की. ठीक है. और 17 जून 1822 को ही वॉज मेड द राजा ऑफ जम्मू, राइट. कहाँ पे हुआ था? इनका कोरोनेशन करने वाले थे महाराजा रंजीत सिंह हिमसेल्फ ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब अंडर द जियो पोटा ट्री, अखनूर. ठीक है. नेक्स्ट अप, What was the summer capital of Jammu and Kashmir during the Rogra rule? श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला की ले, तो हमको पता है जी, it is श्रीनगर, right? So thank you so much guys. These were our today's questions. Please do not forget to share your score in the comment section. Do not forget to give your homework also, जो मैंने आपको ट्रीटी के बारे में पूछा है, right? And I'll see you guys tomorrow. And do not forget to like, share, subscribe. क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं, आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, एक अच्छा सा कमेंट लिखते हैं, इट गिव्स अस लॉट ऑफ मोटिवेशन. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड आई एम गोइंग टू सी यू गाइस टुमारो. बाय, टेक केयर.